अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया था, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। तो माय नेम इज़ ईशान हुसैन और ये आपका क्यूट लवली और प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स। चलें जी स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिकली 3 क्लासेस हैं। उसमें फर्स्ट जो है वो है मोनोसैकेराइड, नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड and last one is polysaccharide। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड इसकी क्लासिफिकेशन है। जो आज हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मोनो पे बात करेंगे, इसकी डिटेल तक देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। अगर हम ये भी देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो के लिए फिर देखने वालों के लिए मसला होता है, ठीक है जी। चलें जी, सैकेराइड का सबसे पहले हमने समझना है कि मोनो का मतलब होता है जी 1, ठीक है, और सैकेराइड का मतलब होता है ये सैकरोन से, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है सैकरोन, सैकरोन, जिसका जो मतलब है वो है शुगर, ठीक है। मोनो मतलब 1, सैकेराइड मतलब एक वर्ड सैकरोन है जिससे निकला है और उसका मतलब है शुगर। आई होप कि आपको समझ आ गई, ठीक है जी। तो मोनोसैकेराइड के बारे में हम सारी ये चीज़ें आज पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉली और ओलिगो दोनों इकट्ठी पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे। चलें जी, चलिए यहाँ हम पढ़ते हैं जी मोनोसैकेराइड, ठीक है जी। तो मोनोसैकेराइड के बारे में आज हम देखेंगे। मोनोसैकेराइड बेसिकली वो शुगर होती है, ठीक है, जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकती, जो डीकम्पोज नहीं हो सकती, ठीक है, जो फर्दर डीकम्पोज नहीं हो सकती। तो इस बिना पर इसका दूसरा नाम है वो है सिंपल शुगर। क्या नाम है इसका? सिंपल शुगर, ठीक है जी। चलिए इसकी लिखते हैं जी, इट इज सिंपल शुगर विच कैन नॉट डिकम्पोज ना हो, कहाँ से जी? बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी के साथ रिएक्शन, उसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है जी। सिंपल शुगर वो है जो के डीकम्पोज नहीं हो सकती। चलिए जी एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे आपने ग्लूकोज लिखा होगा, देखा, नाम सुना होगा इसका, ठीक है जी, वैसे भी आपने देखा है। तो अगर हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गए, इसका मतलब हमने एसिड भी साथ डाला है, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये डीकम्पोज नहीं हो सकते, क्योंकि ये डीकम्पोज नहीं हो सकते, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये क्या है जी? सिंपल शुगर। आई होप कि आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हम जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। कर दें रेज? ओके, चलें जी। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिस पे की जाती है। एक है फंक्शनल ग्रुप और दूसरा है नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ कार्बन्स पे। ये याद रखें, जो मोनोसैकेराइड्स होती हैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिख लें, ठीक है, इसमें नंबर नोट पे लिख लें, ये नंबर
of carbon atoms in monosaccharide is 3 to 9। ठीक है कि इसमें 3 से लेकर 9 कार्बन जो है वो हो सकते हैं, 3 से लेकर 9 तक। ठीक है जी, समझ आ गई। चलें जी, अब इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम कि भाई कार्बन एटम की बुनियाद पर इसकी क्लासिफिकेशन कितनी है। तो वो जी देखें यहाँ पे कार्बन नंबर, यहाँ पे इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो है जी ट्राइओस। ठीक है, उसके बाद ट्राइओस, उसके बाद जी पेंटोस, उसके बाद हेक्सोस। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है जी, ट्राइओस का मतलब, ट्राई मतलब 3, ओस के इसमें भी 3 कार्बन एटम है। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन एटम हैं यहाँ पे आप लिख लें, कार्बन एटम, इसमें 3 एटम हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो टेट्रोस का मतलब इसमें कितने कार्बन एटम हैं, 4। पेंट का मतलब होता है 5 केमिस्ट्री में, तो पेंटोस 5 कार्बन होंगे इसमें। इसी तरह इसमें 6 कार्बन एटम होंगे, इसी तरह 7, फिर 8 और 9। ठीक है जी, तो ये बात काम चलता है। कैसे, एक है जी टेट्रोस, उसके बाद ट्राइओस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस, ऑक्टोस। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी सिंपल शुगर्स हैं और मोनोसैकेराइड्स हैं। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम जो है वो क्लासिफिकेशन ये नोट कर लें, मैंने रेज करना है। हो कालियां ने रातां, हो कर दें बेटा। चलें जी, शाबाश दोस्तों, साथ साथ नोट लाजमी किया करें आप। और जो सवाल ना समझ आए कमेंट में ज़रूर पूछते हैं, कमेंट बॉक्स बनाया इसीलिए गया है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है जी, चले अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन of monosaccharide on the basis of a functional group। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के अब जी उसमें आपको पता है कि भाई हाइड्रोक्सी तो सब में होगा, ठीक है, लेकिन केटोनिक फंक्शन ग्रुप होगा या फिर एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप होगा, तो इस बुनियाद पर भी हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। वो कंपाउंड जिनमें भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप देख लें फिर से एक दफ़ा, ये हम पिछली वीडियो में डिटेल से बात कर चुके हैं। एल्डिहाइड ये होता है ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप ये होता है। ठीक है, वैसे ये कार्बोनाइल होता है लेकिन ये कीटोनिक है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड, अगर तो ये ग्रुप है तो हम कहेंगे एल्डो। ठीक है, एल्डो साथ लगा देंगे पहले, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो फिर आप कीटोनो लगा देंगे। ठीक है, कीटोनो। क्लियर। चलिए मैं बात करता हूँ दोबारा से। अगर है जी उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो फिर उसको हमने क्या नाम देना है साथ, एल्डो। अगर तो भाई 3 कार्बन है तो एल्डो ट्राइओस। ठीक है, और अगर 4 कार्बन है तो एल्डो टेट्रोस। ठीक है, अगर 5 हैं तो फिर एल्डो पेंटोस। ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन है ये है कि इसको हम एल्डो, यानी अगर एल्डिहाइड है तो फिर एल्डो पहले लगाना है। ठीक है, एल्डो पहले लगाना है, लेकिन आपकी बुक सिंपल बता रही है, लेकिन आपने इसको समझना है, बात को क्लियर रखना है। ठीक है जी, चलें जी। अगर जी उसमें कीटोनिक ग्रुप हो तो फिर क्या होगा, अगर उसमें कीटोनिक ग्रुप हो तो फिर हम उसे क्या कहेंगे,
फिर वही केटोनो ट्रायोज पता चल जाएगा ना फिर, ठीक है। और उसके बाद जी कीटोनो टेट्रोज। अब सब कुछ सेम होगा लेकिन सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का फर्क आ जाएगा। अगर कीटोनिक फंक्शन है तो आपने पहले कीटो लिखना है, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो फिर आपने एल्डो लिखना है, एल्डो लिखना है। क्लियर जी, समझ आ गई। चलिए जी एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम अपने जो है वो फिर से इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आएंगे। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लिखें शाबाश, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, कि भाई ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में फ़र्क बताएं। ठीक है, तो भाई ग्लूकोज जो है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, जो है वो पेंटाहाइड्रोक्सी, ठीक है, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और ये पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोनिक है, ठीक है। उसमें कीटोनिक ग्रुप है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है जी। स्ट्रक्चर से ज़्यादा कंफर्म भी हो जाएगा, मैं बना के दिखा दूंगा। तो लिखेंगे जी, ग्लूकोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी aldehyde and fructose is a pentahydroxy कीटोन, ठीक है। वो एल्डिहाइड है और जो है फ्रैक्टोज वो कीटोन है। आप इसका लिखेंगे साथ जनरल फार्मूला भी, बट जनरल फार्मूला ऑफ बोथ कंपाउंड्स इज सेम। वो है कितना जी, C6H12O6। अब आपके सामने ये लिख दिया जाए तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये भाई ग्लूकोज है या ये फ्रैक्टोज है, ग्लूकोज है या ये फ्रैक्टोज है, ठीक है जी। तो हम इसके स्ट्रक्चर से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ जी, अगर आपको ये नीचे तक नज़र आ रहा है तो फिर हम नीचे बना लेते हैं, नहीं तो रेज कर लेते हैं। लिख लें आप, शाबाश शाबाश शाबाश। चलें जी, यहाँ तक नज़र आ रहा है तो आपने क्या करना है, बेसिकली ये नोट कर लें, आप ऊपर ही लिख लेंगे फिर, ठीक है। इसके साथ आपने स्ट्रक्चर भी बनाना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है, लिख लिए। चलें जी, उसके बाद जी आपने बेसिकली करना पता क्या है, ये मैं ग्लूकोज का बनाने लगा हूँ। अब 6 कार्बन बनाने हैं आपने, ऊपर से नीचे 6 का, 1 2 3 4 5 और ये आगे आपके 6। ये ट्रिक भी है, याद भी रखना है आपने ट्रिक, ठीक है। 6 कार्बन बना लिए। ऊपर आप क्या लिखेंगे, CHO, ये क्या हो गया जी आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे OH और इधर लिख दोगे H, ठीक है। उसके बाद इसको इधर ले आओगे OH, इसके बाद इसको H, ठीक है। फिर इधर ही सारे OH लिखने हैं आपने, सारे के सारे इधर ही OH लिखने हैं एक साइड पे, क्या करना है, और यहाँ पे आपने H2OH लिखना है। ये इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, लिख लें साथ, ग्लूकोज, ठीक है। एल्डिहाइड यहाँ पे इसके साथ एक ही H इस साइड पे आना है, ठीक है। और ये ग्लूकोज है, इसका नाम है डी ग्लूकोज। अब ग्लूकोज भी 2 तरह के होते हैं, ये जहन में रखें, एक डी ग्लूकोज होता है और एक एल ग्लूकोज होता है। तो ये जो आपने कभी पैकेट ख़रीदा हो ग्लूकोज का तो ऊपर लिखा भी होता है डी ग्लूकोज, ठीक है, तो वो ये वाला होता है ग्लूकोज। अब एल ग्लूकोज में क्या फ़र्क है वो भी मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपने पहले फ्रैक्टोज का देखना है। अच्छा जी, अब पहले उसके बाद फ्रैक्टोज, जो फ्रैक्टोज है इसमें क्या फ़र्क है, आपने यहाँ पे भी 6 कार्बन ही बनाने, क्योंकि
दोनों में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 हो गए, 6 हो गए। ठीक है जी, यहाँ पे आपने H2OH लगाना है, क्लियर। उसके बाद सेकंड के बाद आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगाना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है जी, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम आनी है, बिल्कुल सेम आनी है। यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे जो है वो H, फिर OH और यहाँ पे H और यहाँ पे भी H2OH। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या चीज़ कॉमन है? तो भाई आपने देखा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ नीचे नीचे कॉमन है, सिर्फ आपने ऊपर वाली चीज़ एक याद रखनी है कि ये एल्डिहाइड में लगानी है और ये कीटोन में लगानी है। ठीक है, तो ये मेरा ग्लूकोज बन जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा जी, फ्रैक्टोज। आई होप कि आपको समझ आ गई है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मैं डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में फ़र्क करने लगा हूँ, तो वो नोट कर लें, शाबाश। कॉपी पेंसिल नहीं ना पकड़ी, क्यों, क्या बैठे कर रहे हो, वाह, ओ भाई पकड़ लें, शाबाश, कर दे रेस। चलें जी, यहाँ पे अब मैंने ये क्यों नहीं रेस किया कि आपको डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में फ़र्क नज़र आ जाए। चलें जी, यहाँ पे आपने डी ग्लूकोज, यहाँ पे मैं एल ग्लूकोज लिखने लगा हूँ। अच्छा जी, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है, मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 और ये आगे 6। ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है, जो इधर वाले ग्रुप हैं वो उधर चले जाएंगे, उधर वाले इधर आ जाएंगे। तो ये मेरे पास H हो गया, ये मेरे पास OH हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, ठीक है, ये मेरे पास OH हो गया, ये मेरे पास H हो गया, ये मेरे पास H हो गया, ये मेरे पास OH हो गया, ये मेरे पास H हो गया, ये मेरे पास OH हो गया और यहाँ पे H2OH। ठीक है, ये देखें, जो चीज़ इस तरफ है वो इस तरफ नहीं। ठीक है, जो चीज़ आपने इस तरफ लगानी थी वो उस तरफ चली गई और जो इस तरफ लगानी थी वो उस तरफ चली गई है। तो ये मेरा क्या बन गया है, एल ग्लूकोज। ये ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, ये थोड़ा वीक एनर्जेटिक होता है, इसका टेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। कभी मौका मिला तो हम इस पर एक ना अच्छे से डिटेल से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने जब भी ग्लूकोज का फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, तो आपने ये बनाना है, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज नहीं बनाना। ठीक है जी, क्लियर सबको। चलें जी, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन अहम है, आ जाता है अक्सर। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड। चलें जी, तो जी अब हम बात करते हैं इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। चलें जी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ सिंपल शुगर, ये एक सिंपल शुगर है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, दे आर यूजली कलरलेस, ये आमतौर पर कलरलेस होते हैं। ठीक है, वाइट कलर होता है इनका, कलरलेस या फिर वाइट कलर। ठीक है जी, कलरलेस या वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हालत में पाए जाते हैं और ये सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दे आर, थर्ड यहाँ लिखेंगे दे आर क्रिस्टलाइन लाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसकी जायके पे बात कर लें तो ये जायके में मीठे होते हैं, स्वीट टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दे हैव स्वीट टेस्ट। ठीक है, तो फोर्थ लिखेंगे हम दे हैव स्वीट, दे हैव स्वीट
टेस्ट, इनका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है। क्लियर जी। नेक्स्ट बात कर लें तो अगर हम इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं या नहीं, तो भाई अगर हम कर भी लें तो फायदा ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनी। इसका मतलब है इसको दे डज नॉट या दे कैन नॉट जो है वो हाइड्रोलाइज, दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे आप फिफ्थ, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कि हम इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक है जी, कर ली नोट, पक्की बात है, देख लें, शाबाश, कर दे रेस, पकड़ लूँ मैं, ओ भाई पकड़ लूँ। चलें, एक प्रॉपर्टी रह गई है, उसके बाद हम जो है वो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। चलें जी, लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, दे आर रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स को रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहा जाता है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर से मुराद आपको मैं एक समझाता हूँ। ये फर्ज करिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें फेलिंग सॉल्यूशन है आपके पास, फेलिंग सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ये किस कलर का, मेरे साथ ब्लू। ठीक है, अगर आप इसमें मोनोसैकेराइड होंगे, ठीक है, तो अगर इसको वो डालेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा कर देंगे हीट, तो आपका जो ब्लू कलर है वो बदल जाएगा रेड में। किसमें बदल जाएगा जी, रेड में। ठीक है, तो आप समझ लें कि भाई ये रिड्यूस हो गया है, उसने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।